आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। एंड टुडेस टॉपिक आप देख सकते हो, एजिंग इज़ अ बिग स्कैम। इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। जैसे कि अभी हम सभी को ये मालूम है कि अ, जो भी यूट्यूब पे अगर हम देखें या फिर सोशल मीडिया पे अगर हम देखें या फिर अगर आप किसी को या फिर आपके अगल बगल में पास कोई भी आपके दोस्त होंगे तो उससे आपको सुनने को मिलेगा कि आप पूछेगा आपका एज कितना हुआ। आप बोलेंगे कि मेरा एज हुआ है 30 32। बोला ख़त्म हो गया। बोला नहीं, अब आपका एज ख़त्म हो चुका, अब आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। ये सारी चीज़ बोलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ साल पहले आप देखोगे, 20 साल पहले जाओगे तो आपने ये भी देखा होगा, इवन 50 50 60 60 उम्र वाले लोग के भी मैरिजेस कैसे कैसे होते थे। और एकदम से कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था कि आपका 30 है, 40 है, 50 है इसको लेकर। बिकॉज अभी के टाइम पे 30 जो है, 35 लास्ट है। 30 के बाद बोला, अभी आपको ये सिखाया, ये आपको सुनने को आपको मतलब मिलता है, हम लोगों को सुनने को मिलता है कि 30 का एज हो चुका है, यानी कि भी हमारा वक्त हो चुका है, अब हमारा एज जा चुका है, अब हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हम बूढ़े हो गए हैं। एग्जैक्टली जो ओल्ड एज है, ये आपको पता होगा, रिटायरमेंट जो होती है ये 60 ईयर्स ऑफ एज में होती है। तो अभी जो सोसाइटी है और जो सोशल मीडिया लोग हैं, इन्होंने जो 60 ईयर्स का जो रिटायरमेंट था वो अभी 35 पे लेके आ गए। यानी कि अब 35 का ईयर क्यों 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 35 का ईयर क्यों? क्योंकि भाई यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, भाई बहुत सारे यंग लोग डायबिटीज़ हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो गया कि जो एज क्राइटेरिया था रिटायरमेंट का, वो 35 पे आ गया। यानी कि आपको 35 आपका अभी लास्ट है। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी अबाउट एजिंग, कि ये एजिंग अभी हमारा बहुत जल्दी हो रहा है। तो उस चक्कर में अभी हमको क्या करना चाहिए अपने स्किन को या फिर हमारे एजिंग को बरकरार रखने के लिए? हमको क्या करना चाहिए? हमको मल्टीविटामिन्स लेना चाहिए, हमको प्रोटीन लेना चाहिए, हमको कॉस्मेटिक्स हमारे स्किन पे है वो हमेशा टाइम टू टाइम हमको लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं एक तरफ। तो अब समझना ये है कि क्या ये सच में रियलिटी है जो आपके सामने इतने टाइम से चल रहा है। ये जो एजिंग का जो मामला है ना, ये आज से लगभग 10 साल पहले नहीं था। 10 साल पहले की बात 2013 की अगर मैं बात करूँ तो ये सारा एजिंग का मामला नहीं था। 30 साल 40 उस समय नहीं था। बट अब ये क्यों आ गया अचानक से? और एजिंग तो आ रहा है ना, उसके साथ में एजिंग को लेकर प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। समझ रहे हो बिजनेस मार्केटिंग क्या होता है? अब अ, कोई भी शक नहीं, गुंजाइश नहीं, बोलते गुंजाइश नहीं, कि लोग बेवकूफ़ नहीं हो। लोग पूरे के पूरे लोग बेवकूफ़ लोग हैं। वेस्ट में और इंडिया में आपको पता तो फ़र्क क्या है? वेस्ट के पास एक गॉड गिफ्ट नहीं है, इम्यूनिटी। उनका इम्यूनिटी बहुत, भले वो लोग दिखने में वेस्ट जो होते हैं वो काफ़ी सुंदर होते हैं, काफ़ी बिल्डर लगते हैं, बट फ्रॉम इनसाइड दे आर नॉट इम्यून। वो लोग इम्यून नहीं होता। इंडियंस का अलग है। इंडिया को एक गिफ्ट है कि इंडिया इम्यून है। वेस्ट के पीपल आर स्मार्ट, दे आर, वो लोग अपना मोस्टली दे डोंट लाइक टू वेस्ट देयर टाइम। उनको उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इंडियंस का अलग है। इंडियंस क्या करते हैं, उनको सिर्फ टाइम वेस्ट करने में ही मज़ा आता है। ये इंडियंस है। वेस्ट के इसमें क्या होता है कि ये लोग जो है अपना ये सोचते हैं कि मेरा टाइम कहीं तो यूज़ हो। तो वो एक अलग टॉपिक है। बट यहाँ पर बात करेंगे कि एजिंग के बारे में। वेस्ट पीपल को मालूम है, वेस्ट का मैं बोलूँगा कि एक तरह से उनको एक अच्छाई भी मिल चुका है और एक बुराई भी। और ये जो सारे जो चीज़ें जो अभी जो आ रहे हैं ना हमारे पास में, सारे वेस्ट से आया हुआ है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेस्ट रॉन्ग है। मैं ये बताऊँगा कि वेस्ट कहाँ पर जो उनको एग्जैक्टली उनको भी वही मिला हुआ है, बट पूरी तरह से रॉन्ग नहीं है। और इंडिया में भी वो सारा चीज़ है, बट इंडिया को जो चीज़ें नेचुरली मिली है वो इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एजिंग के बारे में, जो कि आज से 10 साल पहले इसके बारे में बात नहीं होती थी। 35 साल लास्ट है। अब क्यों बात हो रही है एजिंग के बारे में? इकोनॉमी डेवलप हुआ है, सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और इस वजह से अभी एजिंग के बाद और बिजनेस मार्केटिंग आप समझ चुके हो। बेसिकली एजिंग के अंदर भी ये भी है कि, और हेल्थ के अंदर भी आ चुका है। हेल्थ का जब आप बात करोगे, जब हम बात करेंगे तो जिम आता है, प्रोटीन आता है, मल्टीविटामिन्स आता है, एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती है जो मॉडर्न जो वेस्टर्न को ये करते हैं। बट आज खुद आप ये देख सकते हो कि वो लोग खुद, उनका इम्यूनिटी कितना वीक है।
लेकिन वेस्टर्न लोग भी अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अगर वो कुछ चीज़ें चेंजेस कर लिए तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि एजिंग के बारे में। देखो, एजिंग का जो रियल एज है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अगर आप इन सभी चीज़ों को अगर हटा दे तो एजिंग का जो रियल एज है दैट इज़ आफ्टर 60, 60। तो ये 35 का जो भी ये चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और फिर क्या होगा कि 35 के अंदर ना आप लोगों के अंदर ये बैठ जाएगा और फिर आप 35 के अंदर ही साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिर आप 35 में रिटायर, आप सोचोगे आप अनहेल्दी। अभी अनहेल्दी पीपल्स क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉट ऑफ जंक फूड। जंक फूड मैं बताऊंगा, जंक फूड क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो एजिंग फैक्टर, सबसे बड़ा जो एजिंग फैक्टर है वो क्यों आता है? ऐसा नहीं कि आप 60 के बाद ही एज होगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं समझता हूँ कि अगर इफ़ यू आर लिविंग ए हेल्दी लाइफ, अगर आप एक प्रॉपर लाइफ ले रहे हो तो 70 के बाद आपका एजिंग आएगा। एजिंग का मतलब क्या होगा? एजिंग आने के बाद में आपका जो बॉडी है वो कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा आपको एक लिमिट आपको फील होने चालू हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको 25 में ही आपको एजिंग आ सकता है, 30 में आपको आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यंग एज में भी आपको एजिंग आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग को देखा है जिनका एज है 35 और मैं कुछ ऐसे लोग को जिनका 52 है। तो भाई 52 वाला एजिंग नहीं है, 30 वाला एजिंग दिख रहा है। ये आप खुद भी देखो। अभी आप मुझे पूछोगे कि एजिंग का प्रॉब्लम या फिर पैसे फेंकोगे उससे हेल्थ मिलेगा, तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो। सलमान को ले लो, अक्षय कुमार को ले लो, ऋतिक रोशन को ले लो। जब आप आज इनको देखो तो इनके अंदर आपको फिटनेस, मतलब एक तरह से आपको ये बूढ़ा दिखेगा और आपको ऐसा लगेगा कि अभी वो फिट, आपको हेल्दी नहीं दिखेंगे। यानी कि आज आप किसी को भी ओरिजिनली देख लोगे ना तो आप बोलोगे ऐसा कैसे, इन लोग इतने करोड़पति लोग हैं यार, तो इनका हेल्थ ऐसा कैसे है? क्यों इनके मतलब हेल्थ इतना डाउन है, ये आप सोचोगे। क्यों? बिकॉज वो लाइफस्टाइल उनका वैसा है। दे डू जिम, दे ईट। ये जो साइकिल जो भी चला हुआ है ना कि कार्ब लेस कर दो, प्रोटीन ज़्यादा बढ़ा दो, ये भी एक स्कैम है। देखो, एक चीज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम नेचर और वी कैन से गॉड। क्या हम इसके ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं कि मतलब कि गॉड ने जो बना के दे दिया हमको, जो अनाज दिया है, एक मिक्स न्यूट्रिएंट्स होके आता है जिसमें कार्ब्स है, प्रोटीन, सब कुछ है। तो एक गॉड का बहुत बड़ा फेलियर हो जा रहा है ना यहाँ पर कि अभी जो मॉडर्न ये वेस्टर्न ही आपको बता रहे हैं। आपको ये कोई भी, आपको यहाँ पर कोई आपको ये नहीं बताएगा कि जो प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है, ये वेस्टर्न मेडिसिन ही आपको बता रहा है। मेडिसिन, वेस्टर्न साइंस ही बता रहा है। तो बैलेंस चीज़, एवरीथिंग यू वांट इन बैलेंस, एवरीथिंग वी वांट इन बैलेंस। तो एजिंग का आपको ये सोच लेना है, अभी आपके दिमाग में बैठा होगा 35 वगैरह एज हो गया, नो, आपके जो सेक्सुअल लिबिडो भी है, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, 70 के बाद भी रहेगा। आप बोलोगे नहीं होगा, ये आपके दिमाग में बैठाया गया है। हर एक का लाइफ अलग अलग है। जैसे कोई 40s में एजिंग होगा, कोई 60 के बाद भी नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ें होगा, आपका स्किन वगैरह थोड़ा बहुत थोड़ा लूज़ नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा लूज़ होगा, बट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपके लुक्स में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ सकता है, बट आप फिट लगोगे। सो हाउ यू वॉन्ट द एजिंग नॉट टू बी हैपन टू यू। आप चाहते हो कि आपका जो एजिंग है 35-40 पे ना आए, 50 पे भी ना आए, 60 पे भी ना आए, 70 के बाद धीरे धीरे आने चालू हो जाए, धीरे धीरे। तो व्हाट यू हैव टू डू नेचुरल एक्सरसाइज फ्रॉम नाउ एंड ऑल्सो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को मैं तुमको बोल रहा हूँ, ऐड कर लो अपने लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू रहने वाला है आपके पूरे हेल्थ को ओवरऑल मेंटेन करने के लिए। ये आपको कोई डिजीज़ आने नहीं देगा। अनुलोम विलोम करते हो ना तो आपको ईयरली या फिर 3 साल में एक बार आपको चेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। अनुलोम विलोम इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड इज नेचुरल एक्सरसाइज, जिसमें पुशअप्स, पुलअप्स और रनिंग है। इनफ है, इनफ। इफ़ यू डू 2 reps ऑफ पुशअप्स अ डे, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। लेकिन वो नंबर्स आपके बढ़ने चाहिए।
ओके, उसके बाद रनिंग वगैरह और भी चीज़ें, और उसके बाद आता है आपका घर का खाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ ये खाना है, प्रोटीन इतना लेना है, वो उतना लेना हो। घर का खाना जिसमें बैलेंस डाइट होगा, जिसमें क्या होना चाहिए कि आपका घर का यूज़ होना चाहिए, जिसमें आर्टिफिशियल प्रोसेस फूड नहीं होना चाहिए। अब आर्टिफिशियल और प्रोसेस फूड में क्या क्या चीज़ें आती है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आप घर का नॉर्मल आप खाना खा सकते हो, जिसमें आपको मैं हमेशा ये बोलूँगा कि एक प्लेट में आपका खाना हो आप नॉर्मल लो, और एक प्लेट में आप कोई भी सलाद ले लो, तो उसको मिक्स, एक अगर आप एक बाइट खाने का खा रहे हो तो एक बाइट सलाद का खाओ। मतलब जब आपने अभी एक बाइट आपने सलाद खाना लिया, मील लिया अपना, तो आपका जो नेक्स्ट बाइट होगा वो सलाद होगा, फिर नेक्स्ट बाइट मील, फिर सलाद। इस तरह से आपका जो एंड है वो आप इस तरह से आप कर सकते हो, खाना खाने का तरीका आप कर सकते हो। अब यहाँ पर कौन सा चीज़ है जो आर्टिफिशियल है, अगर आप उस चीज़ को रोक लगा दें तो ये फिर और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बेसिकली कोई भी खाने को अनहेल्दी क्या चीज़ बनाता है, जंक फूड क्या बना, जंक फूड क्या है, जंक फूड वो कब बन जाता है, जब वो मैदे का बना होगा, जब उसमें तेल होगा, जब उसमें शुगर होगा जो कि आर्टिफिशियल शुगर है, जब उसमें टेबल सॉल्ट होगा, तब जाके वो बन जाता है। लेकिन अगर आप टेबल सॉल्ट अगर आपका घर वाले यूज़ कर भी रहे हैं, एक चीज़ टफ यूज़ करो तो आई थिंक, लेकिन फिर भी है, अगर आप नॉर्मल रॉक सॉल्ट अगर आप यूज़ करोगे, अगर आप देखोगे रॉक सॉल्ट का फ़र्क, तो आपको समझ में आएगा कि रॉक सॉल्ट में और नॉर्मल नमक में क्या है, और शक्कर में और गुड़ में आपको समझ में आएगा, आपकी हेल्थ में आपको फील होगा, और घी और तेल में भी फ़र्क आपको मिल जाएगा। तो यू हैव एवरीथिंग इन योर होम, तो वही एक चीज़ है जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करेगा। तो एजिंग वगैरह ऐसा कुछ इतना नहीं, 35 के बाद में तो ये आप दिमाग में इसको मत बैठाना, ठीक है।